हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम जानेंगे डबल सर्कुलेशंस के बारे में। डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और जानते हैं डबल सर्कुलेशंस क्या होता है। डबल सर्कुलेशंस को कम्प्लीटली समझने के लिए हमने इनको 3 स्टेप में डिवाइड किया। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर होते हैं जिसे एट्रियम बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं जिसे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। स्टेप फर्स्ट में होता क्या है कि बॉडी से ब्लड आकर के राइट एट्रियम में ओपन होता है और लंग से जो है कि ब्लड आकर के लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कलेक्ट होता है। और ये होता कब है? जैसे ही हार्ट बीट स्टार्ट होती है और हार्ट की जो मसल हैं वो रिलैक्स होती हैं, उसी समय एट्रियम में आकर के ब्लड क्या होता है? कलेक्ट होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाल्व पाया जाता है जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। और ये वाल्व जो होते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच ब्लड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो में मेंटेन करते हैं। चलिए अब सेकेंड स्टेप जानते हैं कि सेकेंड स्टेप्स में होता क्या है। स्टेप जो सेकेंड है उसमें अब वेंट्रिकल्स जो है कंट्रैक्ट करती है। पहले तो रिलैक्स की तो उसमें ब्लड आकर के फिलअप हुआ। अब एट्रियम जो है कि कंट्रैक्ट होती है। पहले एट्रियम क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। अब जो है कि एट्रियम क्या हुई? कंट्रैक्ट हुई। तो अब जो एट्रियम से ब्लड है वो मूव करके कहाँ पर आ जाता है? वेंट्रिकल में, अपने अपने साइड के राइट एट्रियम के राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट एट्रियम के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व होता है जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं वो ओपन हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो करके देयर रिस्पेक्टिव एट्रियम से वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। अगले स्टेप में जिसे हम स्टेप थर्ड बोलते हैं, और थर्ड स्टेप्स में क्या होते हैं स्टूडेंट कि अगेंस्ट जो है अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होती हैं। कौन कंट्रैक्ट होती हैं? वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होती हैं। और वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड अब हार्ट को छोड़ देता है और हार्ट को छोड़ करके बॉडी और लंग की तरफ मूव करता है। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती हैं तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी की तरफ चला जाता है। किस पार्ट से हट के? तो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है कि लंग के पास चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये ओवरऑल क्या है? हार्ट बीट जो हो रहा है तो कार्डियक साइकिल्स कैसे चल रही है, यानी ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, ये बताया गया। तो डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड लंग्स में आता है, फिर लंग्स से कहाँ पे आता है? हार्ट में आता है। लेकिन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड बॉडी में आता है और बॉडी से फिर हार्ट में आता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो प्रेशर होता है वो लो होता है, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड पंप किया जाता है वो राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा किया जाता है और राइट वेंट्रिकल्स का जो वाल्व होता है वो थिनर होता है,
और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का थिक होता है। इसका मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। अब जान लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशंस में ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से मूव करके जाती है लंग्स में और फिर लंग्स से मूव करके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करके जाती हैं बॉडी में और बॉडी से फिर ब्लड मूव करके आती हैं कहाँ पर, तो राइट एट्रियम में आती है। तो ये डिवाइड किया गया है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस के बारे में। ओवरऑल अगर देखें तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो पहले हो क्या रहा है ये जान लें ओवरऑल। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है राइट एट्रियम में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये ब्लड कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में चला जाता है जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती हैं तो ये बॉडी में ब्लड चला जाता है। ये ध्यान रहे कि राइट साइड में हार्ट के ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड। अगर आप इस वीडियो का PDF मटेरियल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ऐप नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस.एन. शर्मा फॉर क्लास 10 को टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।